बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध के मामलात पे हमारी काफ़ी अच्छी नज़र होती है और ख़ासकर सिंध में जो सियासत है वो किस रुख जा रही है और ख़ासकर सिंध के जो ताजर हैं उनके साथ सिंध की सियासत और सिंध के जो करते धरते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। कराची से मुझे ज्वाइन करते हैं इंतहाई सीनियर मोतबर जर्नलिस्ट द न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी जनाब इमदाद सोमरो साहब, और इस्लामाबाद से ज़ाहिर है हम बैठ के करते हैं। तो कराची से उन्होंने हमें बहुत अच्छी और बड़ी जामे किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमारे साथ वो लाइन पे होते हैं। अहमद मुस्तफ़ा मेमन और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जो इशू था वो हमने आपके सामने रखा, और उसके बाद हमने एक और इशू आपके सामने रखा। बेलारूस ट्रैक्टर कंपनी के मालिक शहजाद रियाज साहब के से कंपनी मांगी गई, उन्होंने कंपनी नहीं दी। अनवर गनी मजीद और अनवर मजीद ने उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए और वो इस वक्त जेल में हैं, और जब उनकी ज़मानत होने लगती है तो कोई और मुकदमा उनके सामने रख दिया जाता है और पुलिस और उन जो है और उनकी जो एजेंसियाँ उनको गिरफ़्तार कर लेती हैं। इस वक्त शहजाद रियाज साहब जेल में, और उनके ऊपर शुनीद ये है कि एक और मुकदमा बना दिया गया है ताकि वो इस मुकदमे से ज़मानत हो तो हम उनको अगले मुकदमे में गिरफ़्तार कर लें। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इमदाद सोमरो साहब, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फ़र्दर इस केस से जुड़ी उनके साथ उनके पास क्या मालूमात हैं। इमदाद सोमरो साहब, बताइएगा शहजाद रियाज के साथ फ़र्दर अभी आगे क्या प्लान है जरदारी साहब का, और उनकी जो दो बिज़नेस पार्टनर हैं अनवर गनी मजीद साहब और अनवर मजीद साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी देखे, शहजाद रियाज बेलारूस ट्रैक्टर कंपनी के हैं, वो यहाँ पर अथोराइज्ड डीलर हैं पाकिस्तान के। राइट। तो इन्होंने अपने कारोबार का आगाज किया, दूसरे भी उनके मुख्तलिफ कारोबार हैं। जो सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप जिसको अनवर मजीद और उनके बेटे एजी मजीद, अनवर गनी मजीद, एजी मजीद चलाते हैं और ये चलाते हैं, लेकिन उनके पीछे जनाब आसिफ जरदारी साहब का हाथ है। ठीक है। मैनेजरल पोजीशन है, और असल जो ओमनी ग्रुप के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो आसिफ जरदारी साहब हैं। ठीक है। तो ये जो ओमनी ग्रुप है, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सबसे ज्यादा ब्लेस्ड ग्रुप है। अच्छा। ये जो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स के नाम पे अरबों रुपए ओमनी ग्रुप के कारखानों को दिए गए थे, वो भी एक तरह की मना रुश्वत थी या करप्शन कह लें उसको। उसके बाद इसी ओमनी ग्रुप ने जो टंडवाला या शुगर मिल थी जो सत्तार बचानी के फैमिली के पास थी, वो भी पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा है, उनसे उनके फैमिली पे दबाव डालकर और मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि उनके एक भाई थे डॉक्टर, वो अगवा हो गए। उसके बाद ये जो टंडवाला या शुगर मिल थी, ये भी ओमनी ग्रुप के पास चली गई। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की जो लाड़ शुगर मिल थी, वो भी ओमनी ग्रुप के पास चली गई। मिर्जा शुगर मिल जो थी, वो भी ओमनी ग्रुप के पास चली गई। इस तरह इस वक्त सिंध में सबसे बड़ा ताकतवर ग्रुप जो है वो ओमनी ग्रुप है, जिसके पास 26 शुगर मिले हैं। और उनके जो जेर असर जो जमीनें हैं, आपको याद होगा कि सिंध के एक बड़े लायक आईजी थे एडी ख्वाजा साहब, उनको भी इसी ओमनी शुगर बिल के ही मामले पर सिंध गवर्नमेंट ने हटाया था। राइट। क्योंकि एडी ख्वाजा साहब बतौर आईजी अपनी पुलिस को इस्तेमाल नहीं होना दे रहे थे ओमनी ग्रुप के मफादात में। राइट। होता यह है कि जहाँ पर गन्ना होता है, इन्होंने अरबों रुपए खाए हुए हैं गन्ने के काश्तकारों के। बिल्कुल ठीक है सर थोड़ा सा शहजाद रियाज के हवाले से बताएं। इस पे हम एक मजीद डिटेल प्रोग्राम के किस की शुगर मिली थी और किन किन लोगों ने किस तरह से हथियाई, ये हम करेंगे, लेकिन शहजाद रियाज के हवाले से जरा सा बताइए प्लीज। शहजाद रियाज का जो ट्रैक्टर का कारोबार है वो इनको पसंद आ गया। ठीक है। उनको पसंद आ गया और उन्होंने उस पर दबाव डालना शुरू किया। 2017 में उनके ऊपर एंटी करप्शन के 2 मुकदमात कायम हुए। ठीक है। दोनों मुकदमात कायम हुए थे, और ये वो सूरत हाल थी जब नेब में भी उनके खिलाफ इसी केस में मुकदमा चल रहा था। राइट। सेम डबल जुबलिटी में अगर नेब में कोई मुकदमा चलता है कि वो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है, एहसाब का इदारा है, तो वो सुपरसीड करता है, वो इसके ऊपर होता है एंटी करप्शन के, और वो फेडरल एंटी करप्शन वॉच डॉग है। लेकिन उसके बावजूद सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 2 केसेस इनके ऊपर दाखिल किए,
जो तवील कानूनी जंग के बाद जब इनको ये उनसे बेल आउट हो गए, वहां से निकल गए, मीनवाइल नैब ने इनको क्लियर कर दिया कि इनका कोई कसूर नहीं है। ये बेसिकली ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम थी जिसमें सिंध के काश्तकारों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स दिए जाते थे। राइट। और ट्रैक्टर्स दिए जाते थे और उस पे इनके ऊपर केस बना था। नेब में क्लियर होने के बाद इनके ऊपर बहुत सा दबाव था कि ये कारोबार अनवर मजीद के हवाले करें। ठीक है। जब उन्होंने दबाव का मुकाबला किया तो 2021 के आखिर में इनके खिलाफ दोबारा से कार्रवाई शुरू की गई एंटी करप्शन की। FIR काटी गई, उसमें डेट नहीं डाली गई और इनको ढूंढा जा रहा था कि ये मिले तो इनको गिरफ्तार करके उसी FIR में इनको नॉमिनेट किया जाए। हैदराबाद की FIR थी एंटी करप्शन की। राइट। और मुद्दा सेम था, माना एक ही मुकदमा, एक ही केस, एक ही मुबैना करप्शन का केस जो नेब से क्लियर हो चुका है। 2 केसेस पहले थे और ये तीसरा केस उसके ऊपर दाखिल किया जा रहा था। राइट। बिलाखिर शहजाद रियाज को उनके घर से बिल्कुल डाकुओं की तरह उसको अगवा की तरह उसको लिया गया, उनको हैदराबाद रखा गया। 4-5 महीने के बाद जब हाई कोर्ट के सामने सारी सूरत हाल उसकी लीगल टीम ने रखी और वो आजाद हुए, तो उसी दिन जो अरबों रुपए का कारोबार करने वाले शहजाद रियाज हैं, उनके ऊपर 5 लाख रुपए के फ्रॉड का केस सांगड़ में बनाया गया और जेल से ही उनको गायब करके सांगड़ पुलिस के हवाले किया गया जिस दिन उनकी हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। इस वक्त वो सांगड़ जेल में है। मेरी आखिरी जो बात हुई है वहां पर अपने सोर्सेज से, तो जैसे ही उनकी सांगड़ में उसी 5 लाख रुपए के फ्रॉड से जमानत मंजूर हुई है तो कश्मीर पुलिस और CIA खैरपुर वहां पर पहुंची हुई है। वहां पर हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि उनके ऊपर कहीं पे 2 लाख 3 लाख रुपए के कोई मुबैना फ्रॉड के केसेस के FIR कटी हुई है, तो वो उनको वहां पर लेके जाना चाह रहे हैं। इस तरह सुनने में आ रहा है कोई 20 से ज्यादा मुकदमात उनका सारी सिंध में उनके ऊपर दाखिल किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि उनको तंग किया जाए ताकि वो सरेंडर करे और अपना कारोबार अनवर मजीद कंपनी हवाले करे और पाकिस्तान से बाहर जाए। बिल्कुल ठीक है। शहजाद, यहाँ पर सिंध में सूरत हाल ये है कि एक तरह से हर किस्म के इंसानी हकूक, कानून और आइन का कोई वजूद नहीं है। बेरिया टाउन के खिलाफ सिंध की सियासी क़यादत ने जब मुजाहरा किया था तो उनके खिलाफ 52 दहशतगर्दी के केसेस दाखिल किए गए। नवाब शाह में बदअमनी के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनों ने मुजाहरा किया तो उनके खिलाफ 14 केसेस दाखिल हुए। तो ये केसेस का सिलसिला जारी है। 17 केसेस तो आपको याद होगा, 17 केसेस दहशतगर्दी के और एक मुल्क से बगावत का केस सक्खर के सहाफियों पे भी दाखिल हो चुके हैं। तो इस वक्त सिंध की अवाम बड़ी एक मुश्किल तरीन सूरत हाल में मुब्तला है और ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के रियासती इदारों के सामने, फौज के सामने, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने, और सबसे बड़ा मैं जिम्मेदार इसमें समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिन्होंने हाथ पैर बांध के सिंध के लोगों को जरदारी माफिया के हवाले किया हुआ है और जहां से उनकी जान छूटने की कोई जरिया सामने नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल ये सूरत हाल है सिंध की। बिल्कुल ठीक है। इमदाद सुमरो साहब, मैं फर्दर जो 26 शुगर मिले हैं, मैं इन पे इसके हवाले से किस तरीके से ये हथियाई गई हैं लोगों से, मैं इस पे बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि आप हमें अपना इनपुट दें। इसके लिए हम एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम रखते हैं, आप इसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा रब्ता होगा शहजाद रियाज के लिए। और बेलारूस ट्रैक्टर कंपनी की जो तफसीलात हैं इसके देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे रब्ते में जी। नाज़रीन, ये थी सिंध की सूरत हाल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उसमें वो कह रहे थे कि हमें एक ना एक दिन अल्लाह के आगे भी जवाब देना है। कहीं ना कहीं हमें इस ज़िंदगी में नहीं, दुनिया में नहीं, तो आगे जाके अल्लाह को हमने अपने मामलात का, अपने कामों का जवाब भी देना है। और आप यकीन जानें, मेरे जहन में उस वक्त शहजाद रियाज भी आ रहे थे, अहमद मुस्तफ़ा मेमन भी आ रहे थे और उनके वालिद मुस्तफ़ा मेमन भी आ रहे थे और सैकड़ों सिंध के वो लोग आ रहे थे जिनकी ज़मीनें, जिनकी मिलें और जिनके पेट्रोल पंप्स, जिनकी मार्कियाँ, जिनकी बिल्डिंगें औने पौने या बिलावल हाउस के आसपास 72 के करीब जो बंगले हैं वो जिस तरीके से ख़रीदे गए, मुझे सुन के हंसी आ रही थी। और साथ ही मैं सिस्टम पे मातम भी कर रहा था कि ये है वो मुल्क, ये जो मुल्क है ये इस अवाम का नहीं है बल्कि इस माफिया का है, इस सियासी माफिया का है जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और तमाम के तमाम वसाइल जो है वो हड़प कर रहा है। किसी के पास कुछ छोड़ने को दरपे नहीं है। अल्लाह आपका, मेरा और सबसे बढ़ के इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।